इनकी शादी नहीं हुई थी। हाँ। मतलब पापा की डेथ के बाद ऐसा लगता है ज़िंदगी फुल फास्ट फॉरवर्ड हो गई, सब कुछ एकदम से हो गया। तो जब पापा की डेथ हुई तो फिर तुम लोगों ने क्या सोचा कि आगे पढ़ाई, फाइनेंशियल्स, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज की? अम्मा ने देखा, कौन था जिसने तुम लोगों को संभाला? यार बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते खोल देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं, बड़ा स्पिरिचुअल बात है ये, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा के जाने के बाद ना एक होता है ना कि ऐसे आपको कोई लुक आफ्टर कर रहा होता है। ऐसा लगता है ही इज़ है, क्योंकि एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। बिकॉज मतलब जैसे हमारा ऑफ कोर्स इतना कोई मेरा तो मैं कमाती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और फिर मैं सोचती थी कि अच्छा यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देनी है, आपको पता है यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी ज़्यादा है, ये भी करना है वो भी करना है। मैं टीचिंग करती होती थी, तो हाँ मैं स्कूल में टीचिंग करती थी कि मुझे थोड़े बहुत पैसे मैं मतलब घर में कंट्रीब्यूट कर दूं किसी तरीके से, या किसी तरीके से अपना खुद का कर लूँ, एटलीस्ट मांगना ना पड़े घर वालों से, ऐसा मैं सोचती थी। और हमारे घर में सबका ऐसा था कि कोशिश करते थे कि अपना अपना खुद कर लें, कि अम्मा पापा, क्योंकि पापा को कैंसर था तो उनका फिर इलाज वगैरह सब कुछ फाइनेंशली इट वॉज वेरी हैक्टिक। पर पापा की डेथ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कैसे, बस मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि फ़िज़ा की इतनी अच्छी जॉब हो गई, भाई अनबाजी का पोस्ट बढ़ गई, वो ब्रांच मैनेजर बन गई, उसकी भी शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई। आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस। उनकी शादियाँ किसने कराई? अम्मी ने? कैसे मम्मा कराई? ने खुद। मेरी मम्मा सुपर वुमन है। खर्चा होता है शादी में। मम्मा मेरी बड़ी सुपर वुमन है भाई, उन्होंने ही हमें संभाला बचपन से लेके अब तक भी। मेरे पापा से भी अगर आप पूछते अगर वो होते तो वो यही बोलते कि मेरी बीवी ने किया है सब कुछ हमारा। तो मम्मा इज़ अ सुपर वुमन। वो हाउस वाइफ है, लेकिन सारा सब कुछ जो भी है वो उनकी वजह से ही है आज। हाँ। तो मैं तो सारा माशाल्लाह सब कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अब तो सब बहुत सेटल है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बट अब सब दिखाओ तो मैं पिक्चर। हाँ दिखाओ भाई, सबको दिखाओ पिक्चर। ये देखें भाई, इनको भाई सब सुनील दत्त कहते थे, सुनील दत्त से इनकी रिजेम्बलेंस थी और क्या। और ये मैंने ली थी। हाँ, मेरी अम्मी के साथ इन्होंने बहुत काम किए हैं, बहुत शोज़ किए हैं। और मैं कराची यूनिवर्सिटी में थी, मैंने वहाँ कॉमेडी शो अरेंज किया था, उसको ये हेड कर रहे थे, उस पर मतलब लाइक ये सारे शामिल थे। सो वो हमारी इनसे बड़ी बचपन की यादें। बेसिकली पापा ज़्यादा स्टेज पे ज़्यादा होते थे। एग्जैक्टली। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में प्रोग्राम करती थी ना, मेरी अम्मी बच्चों के प्रोग्राम डायरेक्ट करती थी पीटीवी में, तो उनके साथ ये बच्चों के प्रोग्राम्स में होते थे। अच्छा, इंडिया में भी काम किया उन्होंने? हाँ, कॉमेडी सर्कस गए एज अ गेस्ट, और साथ में राइटर भी थे ना, तो वो लिखते भी थे जो स्क्रिप्ट्स वगैरह। मेरी अम्मी के साथ स्क्रिप्ट्स भी लिखे हैं इन्होंने। हाँ, तो वो लिखते भी थे। छोटी थी तब। हाँ, तो फिर उसके बाद बस ये कि फिर पापा थोड़ा राइटिंग की तरफ ही ज़्यादा आ गए थे ऑफ कोर्स। फिर आपको पता है स्टेज का तो दौर ख़त्म ही हो गया था, फिर जो टीवी आ गया था, तो इसलिए ज़्यादा लोग जानते हैं। माशाल्लाह मैंने ये नोट किया तुम्हारे घर में सब मतलब अच्छे एजुकेटेड, सारी बहनें सब पढ़े, तो जाहिर है फिर अपने पैरों पे भी खड़ा होता है। नहीं, पढ़ाई के मामले में मेरी मम्मा बड़ी स्ट्रिक्ट है। अच्छा। उन्होंने कोशिश की कि भाई सब अपना पढ़ाई तमीज़ से करो। इवन मुझे भी लेके मम्मा इज़ लाइक वेरी ऑलवेज बीन रियली स्ट्रिक्ट विद द एजुकेशन स्टफ के। मतलब तुम्हारी क्या ग्रेजुएशन हो गई? मेरा ग्रेजुएशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, थीसिस रहता है। क्या पढ़ा हो जाएगा। वैसे मैं बीबीए करी थी, बट आई थॉट आई शुड गो फॉर मीडिया साइंसेज, तो मैंने ट्रांसफर ले लिया था, तो मैंने मीडिया साइंसेज में किया क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है डायरेक्शन में। तो तुम्हारा काम है ना, मतलब हाँ, मेरा मज़ा आता है मुझे करने में। मुझे लगा कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए जो मैं एंजॉय भी करती हूँ, ताकि वो आराम से निकल जाए काम के साथ साथ। तो अच्छा सीन है। अच्छा, वहाँ से बताओ मुझे, माशाल्लाह मैंने सुना था मैं इंस्टा पे 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और टिकटॉक पे भी 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो जाहिर है कि तुमने अपनी मेहनत से ही कमाए हैं। मुझे एक बात बताओ कि तुम वायरल जब पहली दफ़ा हुई टिकटॉक पे, वो कौन सा दिन था और क्या था? कैसे लोगों ने तुम्हें पहचानना शुरू किया? हाँ, बेसिकली हुआ ये था कि मेरी बहन की शादी थी। मेरे पापा की डेथ के 8-9 महीने बाद ही मेरी बहन की शादी थी, और मैंने उस टाइम पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाती थी, तो मैं थिएटर्स करती थी अपनी यूनिवर्सिटी में ना, ड्रामेटिक सोसाइटी का पार्ट थी मैं। तो मैं बड़ी एक्टिव बच्ची थी हमेशा से ना, लाइक स्टेज पे परफॉर्म करना एंड स्टफ। तो मैं वीडियोस भी बनाती थी बस अपनी ऑडियंस के लिए, कि मुझे नहीं शौक था कि वो मुझे फेमस होना है या बहुत सारे लोग मुझे देखें। मैं चाहती थी 4 लोग देख रहे हैं वो हंस लें देख के। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला यूनिवर्सिटी में कि तुम अपना अकाउंट पब्लिक कर दो, और मैंने उसको बोला कि यार नहीं, मैं पब्लिक कर दूँगी तो पता नहीं क्या होगा, लोग देखेंगे ये वो। उसने बोला तुम्हें क्या पता, इतने सारे पब्लिक अकाउंट है, तुम्हें बड़ा पता है तुमने बहुत वायरल हो जाना है। मैंने कहा वैसे बात तो ठीक है, मतलब इतना यकीन था मुझे, कह सकते हैं कि मुझे लग रहा था कि कुछ हो जाएगा अगर मैंने कर दिया पब्लिक तो। पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस कहूँ उसको, क्या कहूँ मैं, बट खैर मैंने कर दिया पब्लिक अकाउंट, अपना टिकटॉक का भी पब्लिक अकाउंट कर दिया। तो मेरी एक वीडियो थी और बहुत ही लो क्वालिटी वीडियो थी वो, मतलब मैंने बस ऐसी बहन की शादी में मैंने दुपट्टा मान के ऐसी एक बना दिया ना फनी सी वीडियो। तो मैंने अगले दिन उठी, उसमें 1 मिलियन व्यूज़ थे। मैंने कहा ये क्या हुआ है, और मैंने देखा तो 10K 20K 30K हर घंटे ना मेरे ऐसे बढ़ रहे थे।
लाइक फॉलोअर्स। अच्छा मुझे लगा कि अच्छा ये सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं बाहर जाऊँगी तो लोग, बात है ये बात है 2019 की। ओके तो मुझे लगा कि अगर मैं बाहर जाऊंगी कौन सा लोग मुझे पहचान लेंगे, ये तो ऐसी फॉलोअर्स देख रहे हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अब हुआ ये कि सब ऐसी ना सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने मिलकर सोचा कि भाई लाहौर से भी आए हुए थे कि हम लोग मिलते हैं, किसी मॉल शॉल में मिलते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ मैं भी मिलूंगी, मैं तो उनकी फ़ैन थी, मुझे थोड़ी पता था कि मुझे जानते होंगे। उनमें से किसी एक ने ना मुझे बुला लिया। अब मैं चली गई तो मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द रश लग गया। हाँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए पिक्चर्स मॉल में खिंचवाने। ना? हाँ वो कहते हैं हमारे साथ पिक्चर ले। मैंने कहा क्यों वाई क्यों नहीं ली मेरे साथ पिक्चर, कहते हैं आपकी वीडियोस हमने देखी। अच्छा फिर मुझे हुआ कि ओ लाइक लोग मुझे जानते हैं। हाँ। अच्छा तो मतलब लोग पिक्चर्स लेना चाहते हैं मेरे साथ, मुझे तो यकीन नहीं आया। तो उस टाइम तो बिल्कुल ही मैं घर पे आके मैंने मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा मुझे लोग जानते हैं, मतलब मैं ऐसे गई लोगों ने मेरे साथ पिक्चर ली, ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। बट ऐसे ही हुआ था 2000। अच्छा तुम्हें शौक था वैसे टीवी वगैरह पे आने का पहले, क्योंकि बहन भाई तो सब अलग अलग फील्ड्स में मैं जब से पैदा हुई थी पहली चीज़ मेरे दिमाग में यही थी कि मुझे ये करना है। पैदा होते हाँ मैं बता रही हूँ, मैं बचपन में पैदा होकर मैं लिटरली ना मैं लोगों की नकलें उतारती थी बहुत ज़्यादा। स्कूल में भी मैं अपनी प्रिंसिपल की नकल प्रिंसिपल के सामने उतार देती थी। अब तो पता नहीं मैं बहुत शरारती, मतलब वो थी कि लाइक फर्स्ट भी आती थी क्लास में तो कोई टीचर कुछ बोल नहीं पाता था मुझे, लेकिन मैं इतनी बातूनी थी मतलब टीचर्स को रोस्ट कर देना, टीचर्स को रोस्ट कर दिया, वो भी बेचारी हंसती थी, वो क्या ही बोलेंगी, उनको आदत हो गई थी कि रुमैसा ऐसी ही है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और मतलब इतना हो गया था कि मेरी एक टीचर ने मुझे एक दफ़ा बोला भी, कहती है मैं चाहती हूँ कि एक दिन ना मैं तुम्हें टीवी में देखूँ। मतलब काफ़ी पूरे स्कूल में ना मशहूर थी और सबको लगता था कि ये एक्ट्रेस बनेगी बड़े होकर। पॉपुलर होता है ना आप स्कूल में कॉलेज यूनिवर्सिटी में, सब कोई ना कोई वो स्पार्क होता है, वो आगे निकलता है बंदा, डिबेटर होता है, वो होस्ट बन जाता है। मैंने अक्सर ये देखा है। सो स्पार्क तुम्हारे अब्बू की जीन्स मुझे लगता है सबसे सॉलिड तुम्हारे अंदर है। मैं बिल्कुल पापा की शक्ल में भी कॉपी और हरकतों में भी कॉपी हूँ बिल्कुल। वो भी रिस्पॉन्सिबल से ना, उनको नहीं फर्क पड़ता था, वो गो विद द फ्लो वाले, मेरा एग्जैक्ट सेम है। अच्छा मेरी मम्मा वो ऐसी हैं थोड़ी चीज़ें प्लान, सब कुछ हर जगह पे होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मुझे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तनवीर तुम हो, मतलब तुम मेरा मियाँ हो। कहती है तुमने कोई आदत नहीं छोड़ी, तौलिया तुम फेंकती हो, तुम वो करती हो। और मैं होती हूँ कोई बात नहीं, चिल करें, कुछ नहीं होगा, खैर हो गई, क्या सोचना, ये वाला सीन है। जैसे अब मैं अगर तुम्हारा पिछला इंटरव्यू देखती हूँ जो काफी 3 साल पहले था आई गेस, हाँ है ना, ये आपके साथ जो किया था जो, हाँ उसमें, हाँ अब उस वक्त देखती हूँ रमैसा को और अभी देखती हूँ तो माशाल्लाह वेल ग्रूम्ड, अब चेंज आया एक रमैसा में, पहनना ओढ़ना, बाल, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, कैसे आया डिफरेंस, किसने गाइडलाइंस दी, कैसे आया? यार आई मीन बंदा ऑब्जर्व करता है, उस टाइम के हिसाब से मुझे लगता है वो सही था, ठीक है, क्योंकि जाहिर है अब फैशन आपको अडेप्ट करना पड़ता है ना साथ साथ। ग्रूम भी होते हैं आप, हाँ ग्रूम होते हो आप, अडेप्ट करते हो चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है। अगर आप, मैं वही वाली बात है ना कि अगर मैं वही करने लग जाऊँ जो पहले होता था और लोग चेंज हो जा रहे हैं तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको साथ साथ ना अपनी सोसाइटी के साथ साथ चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेंगी कि अच्छा ऐसे अब ये स्टाइल आ गया है, अच्छा अभी ये स्टाइल आ गया, अभी ये बाल, क्या भंड किए तुमने पहले, मेकअप ज़्यादा कर लिया? मैं मुझे यकीन नहीं आता, मैं ब्लू लेंसेज लगाती थी और मुझे देख के होता है कितनी मैंने बोला अल्लाह मेरी माफ़ करे, नीली आँखें कौन करता है ऐसा यार, मतलब कितने दिन तक तुमने नीली आंखें रखी? नहीं रखी नहीं, मतलब मैं लेंसेज लगाती थी, मुझे ऐसा लगता था ब्लू आईज, वाओ, मुझे पता नहीं क्यों लगता था। और मैंने और भी बड़े भंड मारे हैं, मतलब वही कि ड्रेसिंग में भंड मार दिया होगा कभी मैंने। कोई फ्रिल वाली फ्रॉक पहन के चली गई कहीं? आजकल काफी करती हैं कुछ लड़कियां, नाम नहीं मैं लूंगी। नहीं अब तो नहीं करती, अब तो मैं ख्याल करती हूँ, पहले हाँ पहले मैंने बहुत भंड मारे हैं, बहुत। मैं बता रही हूँ मैं टीचिंग करती थी और मैं इतनी पागल थी, मैं 2 छुट्टियाँ बांध के गई थी टीचिंग करने। सोचो टीचर 2 छुट्टियाँ मान के गई है, कैन यू इमेजिन? वो बच्चे बोल रहे तुम्हारी क्लासमेट है 2 छुट्टियाँ कौन मानता है? मेरी बहन ने बड़ा मजाक उड़ाती है मेरी इस बात का। पर जाहिर इंसान, हर इंसान ना अपने अपने टाइम पे होता है बुरा, ऐसा कोई पैदा होते ही नहीं ग्रूम हो जाता। किसी ऑडिशन में गई हो और पता नहीं क्या तैयार होके चली गई, कुछ याद है कोई ऐसी चीज? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं यही कह रही हूँ कि बस इंसान हर कोई पैदा होता ही ग्रूम हो जाता, चीज़ें सीखती हैं, आपको सीखनी चाहिए। और आई एक्सेप्टेड कि भाई मेरे अंदर थे ऐसे, मैं तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, हम सब ने किया है, गेस ग्रे मेकअप कर लेते हैं हम लोग।